नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा कोतवाली के कृष्णा नगर पुलिस चौकी में उस समय अजीब और गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक महिला ने चौकी के अंदर ही एक युवक का गिरबां पकड़कर उसको थप्पड़ जड़ दिया। मामला जानकारी में आने पर पता चला कि पारिवारिक कलह के चलते दो सगे भाई योगेश व सत्येंद्र में झगड़ा हो गया और बड़े भाई योगेश व उसके मां बाप पर अपने छोटे भाई सत्येंद्र व उसकी बीवी साक्षी के साथ मारपीट करने का आरोप है। सत्येंद्र की सास प्रीति गुप्ता को जब झगड़े की जानकारी हुई तो वो गुस्से में कृष्णा नगर पुलिस चौकी जा पहुंची और उन्होंने आरोपी योगेश में थप्पड़ जड़ दिए। दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी बढ़ती देख पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। प्रीति गुप्ता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जो अभी मम्मी ने बताया था आपको वही बेटर है। सब कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सब। सास ससुर और देवर मारते हैं? देवर नहीं, मेरा जेठ है, जेठ जिठानी सब मुझे मारते हैं। और आपके पति? मेरे पति कुछ नहीं कहते। पहले ही मेरे पति से भी मुझे पिटवाती थी। मैं सीजर की थी, इसने मुझे बहुत बुरी तरह से पिटवाया। अभी मेरा 2 महीने का बेटा है, पेट में बहुत गाली दे दी, पेट में लात मारी थी, इसने बहुत पिटवाया था मुझे। मेरे हस्बैंड नहीं है, 14 साल हो गए मुझे बिना हस्बैंड के रहते हुए। मैंने छोटे छोटे बच्चों को पाला। इनकी कॉलोनी में मैं रहती थी। इन्होंने मेरी मजबूरी देखी और इन्होंने इस लड़की का हाथ अपने हाथ में मांग लिया। आपकी बेटी का? हाँ, मेरी बेटी का। मेरे से इन्होंने डिमांड रखी थी 5 लाख रुपए की। मैं 5 लाख रुपए नहीं दे पाई इनको। इन्होंने समाज से शादी की। समाज से शादी करने से बाद में ही इन्होंने मुझ में और इनमें ऐसी चलती हुई आई है। मेरी लड़की को इन्होंने इतना सिखा पढ़ा दिया, लड़की इनके ही गुनगाने लगी। उसके बाद में 2019 में ये दूसरी बार मैं थाने में लेकर के लड़की को आई हूँ। 2019 में योगेश इसका बड़ा बेटा, कृष्णा अग्रवाल का बड़ा बेटा और सत्येंद्र। कृष्णा अग्रवाल आपकी बेटी की सास है? हाँ, बेटी की सास है। कृष्णा अग्रवाल का बड़ा बेटा, क्या नाम है उसका? योगेश अग्रवाल। अच्छा। लक्ष्मण अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, ये सब मेरे घर पर आए। इन्होंने मेरे में मारा पिटाई की। मैंने थाने में FIR की। मैं कंप्रोमाइज करके मैं अपनी लड़की को, मुझे फिर दोबारा से लड़की को ले गई, जिसमें 8, 10, 15, 16 के समथिंग में मिशन पॉसिबल NGO से भी हूँ जिलाध्यक्ष। अब ये लगा लीजिए, डेली पर डे तो इनकी डिमांड पूरी करनी है कि कभी कुछ लेकर के अपनी माँ से, कभी कुछ लेकर के अपनी माँ से। लड़की को न्यारी कर दिया। अब आज इस लड़की को मारा है, जमाई को भी मारा, मेरे को लड़की को मारे ससुर ने, जिठानी ने और योगेश अग्रवाल ने। भरतपुर में आज युवक की मौत के विरोध में दलित समाज के हजारों लोगों ने शहर में जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भीम आर्मी के नेतृत्व में दलित समाज के हजारों लोग सुबह से ही हरिदास सर्किल पर जमा होने लग गए और उसके बाद ही हरिदास से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर समाज के नेताओं ने युवक की मौत के मामले में पुलिस की भूमिका को पूरी तरह से संदिग्ध बताते हुए हत्या का मुकदमा दोषियों के खिलाफ दर्ज करने की मांग की है। दलित समाज के नेताओं ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दिलवाने और घर के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। दलित समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बाद में जिला कलेक्ट्रेट नथमल डिडेल से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने जल्दी ही कार्रवाई कराने की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज से 11 तारीख को 6:30 बजे 11 तारीख को 6:30 बजे गौरव और उसका मित्र दोनों जा रहे थे और डिवाइडर जो खेली मोड़ पर पुलिस वालों ने इस तरीके से लगा रखे कि वहाँ अगर कोई 60 की स्पीड पर हो तो वो 100% गिरेगा, क्योंकि खेली मोड़ हमेशा बदनाम होती आई है। वो चौकी वहाँ भ्रष्टाचार होती है, चंदा उगाई होती है और वहाँ तानाशाही चलती है। यदि कोई गलती से हाथ आ जाता है उसको रोकते हैं, कागज पूछते हैं, पूरे कागज बताने के बावजूद भी उससे पैसे लेने का काम करते हैं। और जब पैसा नहीं देता है आम पब्लिक तो उसके गाल पर ये चांटे भी मारते हैं, पीटते भी हैं। ठीक उसी प्रकार गौरव के साथ हुआ। वो डिवाइडर लगा रखे थे और डिवाइडर से बाइक टकरा गई और बाइक टकराने के बाद में वे दोनों गिर गए और वहाँ खेली मोड़ की पुलिस पहुंची और उससे कुछ पूछताछ कुछ नहीं, उसमें देते लेते बनी और उसको पीटा। पीटने के बाद में पीटते पीटते ले गए और अंदर क्वार्टर में ले जाके बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और मृत्यु हो गई। मगर ये लोग उसको एक्सीडेंट बता रहे। हमारी टीम, भीम आर्मी की टीम ने कम से कम 20 लड़कों को भेजा था, नौजवानों को भेजा था और वहाँ दुकानदारों से और ढकेल वालों से इंक्वायरी की तो सब ने यही बोला था, साहब बेरहमी से पीटा। इतना पीटा था जिसको हद नहीं। अब उसको दबाने की कोशिश कर रहे, जबकि ऐसा माजरा नहीं है। उसी संदर्भ में आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, जिन लोगों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने गौरव को मारा है उसको 302 के मुकदमा तहत उनको
सलाखों के पीछे भेजा जाए और सरकार से हमारी 50 लाख की गुहार है। मृतक परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और घर में से एक नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। इसी मांग को लेते हुए आज हम एक काफिला निकालने जा रहे हैं, शांति आंदोलन। क्या नाम है आपका? साहब सिंह एरिया, भीम आर्मी भरतपुर जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर चलाया गया, जिसमें सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी कार्यालय पर रक्तदान शिविर किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राकेश जैन व सहारनपुर महापौर संजीव वालिया पहुंचे। महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी महाकार्यालय पर लगाया गया है तथा युवा मोर्चा की समस्त टीम को बधाई देते हुए तथा मीडिया का भी धन्यवाद किया। और महापौर संजीव वालिया ने बताया कि आज पूरे भारत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक युग पुरुष के रूप में भारत में कार्य कर रहे हैं, आने वाले 17 तारीख में उनका जन्म दिवस है, जिसकी आज शुरुआत सेवा सप्ताह के रूप में की गई है। नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जो जन्मदिवस का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने आज 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में एक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसी कड़ी में, उसी संकलन में आज युवा मोर्चा के द्वारा एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगा भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में लगाया गया। मैं युवा मोर्चा की सभी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी कार्यक्रम हो गए, एक सहारनपुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गए और सभी कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के सब कार्यकर्ता भाग ले और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाने के लिए नगर के नहीं, जिले के नहीं, पूरे देश और राष्ट्र के कार्यकर्ता जी जान से सभी कार्यक्रमों में लगे। एक अच्छा संदेश, हमारा भी सौभाग्य है, सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है, एक ऐसा युग पुरुष का जन्म दिवस मनाने में हमारी कुछ भागीदारी रहे। इन सबको के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में बढ़ती जा रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के महासचिव सतपाल सिंह बर्मन सहारनपुर जिलाधिकारी के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि सहारनपुर ग्राम चापड़चीड़ी थाना नकुड़ में 3 सितंबर को कुछ सैनी समाज के लड़कों के द्वारा आकाश पुत्र ईशम सिंह को मार दिया गया था, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि ईशम सिंह एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। यह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जब से इसका मर्डर हुआ है तभी से उसके पिता को काफ़ी मानसिक आघात हुआ है, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग लखनऊ ईशम सिंह की दयनीय स्थिति को देखते हुए मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में मांग करती है। बताइए अपना नाम बताइए। मैं सतपाल सिंह बर्मन हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भूतपूर्व राष्ट्रीय महासचिव हूँ। किस सिलसिले में आए हो आज? ये हमारा जो है, ये 5 घटना हमारे जिले सहारनपुर में मई से अब तक हो चुकी है, जिसमें 3 बलात्कार हो चुके हैं दलित समाज के लड़के, नाबालिग समाज। एक अभी 3 तारीख में गांव छप्परचीड़ी में मर्डर हुआ है, जिसमें 5 लड़के मारने वाले। एक दलित समाज के लड़के जिसकी उम्र 18 साल है, जिसके पिता का नाम ईशम सिंह है। वो बहुत गरीब आदमी है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, अपनी मजदूरी करते अपने रोटी पालन कर रहे थे। हम डीएम साहब से, प्रशासन से मांग करने आए थे उनकी आर्थिक स्थिति की मदद करने की कृपा करें, जिसमें हमने उनकी मुआवजा की घोषणा की मांग की। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? है जी, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि है, क्योंकि डीएम साहब ने उस टाइम पर कोई अधिकारी नहीं गया था जब ये घटना हुई 3 तारीख में। आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम प्रशासन को लिख रहे हैं और आपको कुछ मदद मिलेगी। इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई? अभी जांच में जो है ना, जांच तो हुई, इसमें जो है कि जो मर्डर करने वाले थे वो जेल तो चले गए, फिर इनकी आर्थिक जो मदद होनी चाहिए थी वो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी, कोई आश्वासन नहीं दिया। आज इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आज प्रशासन को भेज रहे हैं, आपको कुछ मदद मिलेगा, आश्वासन दिया उन्होंने। अभी तक तो इससे पहले कोई आश्वासन नहीं था, ना घटना में सब सीओ साहब गए थे, ना डीएम साहब गया था, ना कोई एसएसपी साहब गया था, कोई भी अधिकारी नहीं गया, इसलिए हमने ज्ञापन। कोरोना काल के बाद करीब 6 महीने के उपरांत मंगलवार को मथुरा जनपद की सभी तहसीलों में एक बार फिर से तहसील दिवस का आयोजन किया गया। शासन के निर्देश के बाद एक बार फिर से शुरू हुए तहसील दिवस के चलते मथुरा की सदर तहसील में एसडीएम क्रांति शेखर सिंह की मौजूदगी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। लेकिन कोरोना काल के बाद करीब 6 महीने के उपरांत मंगलवार को मथुरा जनपद की सभी तहसीलों में एक बार फिर से तहसील दिवस का आयोजन किया गया। शासन के निर्देश के बाद एक बार फिर से शुरू हुए तहसील दिवस के चलते मथुरा की सदर तहसील में एसडीएम क्रांति शेखर सिंह की मौजूदगी में
तहसील दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन कोरोना के डर के चलते तहसील दिवस में आने वाले फरियादियों की संख्या कम रही। इसके चलते कई बार तो तहसील दिवस में बैठे अधिकारी फरियादों के इंतजार में दिखाई दिए। करीब 6 माह के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुए तहसील दिवस में कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में एसडीएम सदर क्रांति शेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 25 शिकायतें प्राप्त हैं, जिसमें विद्युत विभाग, चक रोड एवं नगर निगम से संबंधित मिली है और तहसील दिवस के आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता को लेकर सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया गया है और तहसील दिवस के आयोजन के दौरान टोकन सिस्टम की भी व्यवस्था लागू कराई गई है। थाना बरसाने इलाके में गोवर्धन रोड पर हत्या चौराहे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गोवर्धन की ओर से आ रही अनियंत्रित जेनरम बस ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में 14 वर्षीय किशोर की बरसाना हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मृतक के पिता श्री राम, बड़ा भाई नरेश और विवाहिता बहन हरवती शामिल है। इनको सभी बरसाना के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, मगर अस्पताल में घंटों तक घायल उपचार के लिए तड़पते रहे, लेकिन वहां ना कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई अन्य चिकित्सा कर्मी जो सही से गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक चिकित्सा कर सके। इसको लेकर घायलों के परिजनों ने अस्पताल में बरती गई लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बरसाना गोवर्धन रोड को अवरोधक डालकर जाम कर दिया। वहीं मृतक के भाई और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में बताया और कहा कि यदि समय रहते उपचार मिल जाता तो शायद 14 वर्षीय कृष्णा बेमौत नहीं मारा जाता। उन्होंने प्रशासन से घायलों के उपचार और मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग भी की। वहीं पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सकों की भारी लापरवाही से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता गया। इधर उन्हें समझाने के लिए एसपीआरए श्री चंद, गोवर्धन के एसडीएम राहुल यादव और सीओ जितेंद्र कुमार लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन मांग पूरी न होने का आश्वासन मिलने तक ग्रामीण जाम खोलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद बौखलाई पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर दिया और बल प्रयोग करते हुए उन्हें मौके से खदेड़ा। इस भगदड़ में मृतक के भाई सहित करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं लाठीचार्ज के दौरान मौके से खदेड़े गए ग्रामीणों में 1.5 दर्जन से अधिक बाइकों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और गाड़ी में डालकर थाने भिजवा दिया। इस दौरान सीओ गोवर्धन राहुल यादव ने पुलिस के लाठीचार्ज की कवरेज कर रहे बरसाना के मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी कर दी, उनके मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट किए। घटना के बारे में एसपीआरए श्री चंद और एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव ने जानकारी दी और बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना के संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। मामला रहा, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? आज प्रातः हाथिया चौकी के पास एक बाइक और रोड बस में थोड़ी सी टक्कर हुई, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा चुका है और जो कुछ लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया था उनको समझा बुझा के घर भेजा गया है। तो इसमें से जो जाम लगा रहे हैं आक्रोशित लोग, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, कोई हिरासत में लिया है? उनको उनमें से कुछ एक को हिरासत में लिया गया है। सही तथ्यों की जांच कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। कुछ बाइकें भी यहाँ से लावारिस बरामद की? हाँ, कुछ 8-10 बाइकें भी लावारिस बरामद की गई हैं। इनके पेपर्स देखे जाएंगे और इसके पश्चात अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ? फिलहाल शांति है। पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। मृतक के कोई मुआवजे वगैरह की कोई सरकार? उनमें से पीएम के पश्चात परिजनों ने कहा है कुछ मुआवजे के लिए, तो नियमानुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। घायलों की क्या स्थिति है? घायलों को जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गोपाल है जी, गोपाल कहाँ के रहने वाले हैं? हाथीए के। ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है ये सब ये खड़ी मोटरसाइकिल में बस गई है यानी ड्राइवर ने हाँ देख के चक्कर में। मैं तो गांव से आया हूँ, इनको पूरी मालूम है। मथुरा जनपद के थाना कोतवाली के बीएसए रोड पर मेन ब्रांच एचडीएफसी की आज कनेक्टिविटी फेल हो गई, जिसको लेकर उपभोक्ता काफी परेशान नजर आए। वहीं एक उपभोक्ता ने बताया कि आज उनको डिपॉजिट करना है और सुबह से 3-4 बार बैंक पर आ गए हैं, परंतु लगातार कनेक्टिविटी फेल बताई जा रही है। वहीं जब बैंक पर भीड़ हो गई तो गेट पर मैनेजर द्वारा नोटिस लगवा दिया गया कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण बैंक में कार्य नहीं हो रहा। बैंक पर आज कर्मचारी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कोई कार्य नहीं कर पाए और बैंक अंदर से सूनी पड़ी रही। जब इस विषय पर मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। जैसा कि आप बैंक पे आए हैं और आप वापसी जा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं बता रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी सर, समस्या तो और ये कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो हमारे काम भी रुके हुए पेंडिंग में हो रहे हैं, हमको भी बड़ी समस्या आ रही है। पूछा कब से नहीं आ रही है? कह रहे हैं कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आप देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है।
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।